दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश पारिक स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर। दोस्तों अभी अपना टॉपिक चल रहा है नाउन केस। आपको कल मैंने नाउन केस की फर्स्ट क्लास दी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन केस पार्ट 2। तो अगर आप आज ही मेरी क्लास के अंदर अगर प्रेजेंट हुए हो तो इससे पहले वाली जो मेरी क्लास है नाउन केस फर्स्ट, उसे आप एक बार ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि अगर आप वो अटेंड करेंगे तो आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि कल की क्लास के अंदर मैंने दिया था नाउन केस का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पॉजेसिव केस और डेटिव केस के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में किस प्रकार के आते हैं। देखिए दोस्तों, इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसके क्वेश्चन बनते हैं कॉमन एरर टाइप और एक इसके क्वेश्चन बनते हैं ब्लैंक टाइप। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी टाइप पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इनकी कॉमन एरर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान दीजिए इसकी एरर। तो दोस्तों ये है इसकी सबसे पहली एरर। एक बार आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए। रमेश इज वाइजर देन मी, सुनील वॉज रिचर देन हर। देखिए बोलचाल की भाषा में अगर ऐसे बोला जाता है तब तक ठीक है, बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं हम कि रमेश इज वाइजर देन मी एंड सुनील वॉज रिचर देन हर। मगर एरर के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि देन के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। देन के बाद नॉमिनेटिव केस का ही यूज होता है। जहां पर भी देन दे दिया गया उसके बाद में आपको नॉमिनेटिव केस का ही यूज करना है। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस गलत था, क्योंकि यहाँ पर देखिए देन आ रहा है और देन के बाद में मुझे यहाँ पर एक्यूजेटिव केस काम में नहीं लेना है, मुझे इस जगह काम में लेना पड़ेगा नॉमिनेटिव केस। देखिए देन मी नहीं हो सकता, रमेश इज वाइजर देन आई, मुझे यहाँ नॉमिनेटिव केस बना देना है इसको। एंड सुनील वॉज रिचर देन हर की जगह मुझे काम में लेना है सी। मगर हाँ, बट यहाँ पर इस सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए आप एक बार। आई हैड हिम मोर देन हर और सी। अगर मैंने आपसे पूछा कि दोनों में से सही कौन सा है, तो ये दोनों सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अकेला देन नहीं आ रहा है, यहाँ पर काम में लिया जा रहा है मोर देन। और अगर सेंटेंस में मोर देन आता है तो मोर देन के बाद में नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों केस का प्रयोग सही माना जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप लिखते हो कि आई हैड हिम मोर देन हर और आई हैड हिम मोर देन सी, तो दोस्तों पहला रूल क्लियर है कि देन के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है और मोर देन के बाद में दोनों केस का यूज किया जा सकता है। सेकंड एरर देखिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए सेकंड सेंटेंस पर। अजय वॉज नॉट एज पुअर एज हिम एंड सुनील इज सो रिच एज हर। सेंटेंस बहुत छोटा सा है, मगर एरर इसमें एक नहीं दो दी गई है। ठीक है, और दोनों एरर ये है दोस्तों कि अगर सेंटेंस में कभी भी एज या सो एज अगर ये आपको दे दिए जाए तो इनके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज करना होता है। कौन से केस का? नॉमिनेटिव केस का। मगर एक बात साथ साथ और याद रखनी है कि अगर आपको दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है तब तो आप काम में लेंगे एज इज, और यदि आपको दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है तो आप काम में लेंगे सो एज। ठीक है, तो इसमें एक नहीं दो मिस्टेक दिखाई दे रही है। अजय वॉज नॉट आ रहा है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ एज इज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सो पुअर एज, और हिम की जगह आपको काम में लेना पड़ेगा ही, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए मुझे सो एज लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और आप जानते हैं कि एज इज और सो एज के बाद में नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। जैसे कि सुनील इज सो रिच, तो यहाँ पर मुझे काम में लेना था एज रिच, एज हर की जगह मुझे काम में लेना पड़ेगा सी। तो दोस्तों सेकंड रूल में हमने पढ़ा कि एज इज और सो एज के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। एज इज का यूज होता है पॉजिटिव के साथ और सो एज का यूज किया जाता है नेगेटिव टाइप के साथ। थर्ड एरर देखिए। तो दोस्तों ये है अपना थर्ड टाइप, एरर का थर्ड टाइप है। मैंने यहाँ लिखा है लेट आई टेक रेस्ट। लेट आई टेक रेस्ट, लेट यू एंड ही अंडरस्टैंड इट, in he and I there is a friendship and between you and he there is an agreement।
दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एक तो लेट, क्या शब्द दे दिया जाए, एक तो लेट और एक प्रेपोजिशन। लेट और प्रेपोजिशन के बाद एक्यूजेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको प्रेपोजिशन भी दे दी जाए तो एक्यूजेटिव केस का प्रयोग करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि सो एज, एज इज और देन के बाद में नॉमिनेटिव केस आता है, लेट के बाद में या प्रेपोजिशन के तुरंत बाद में आपको यूज करना पड़ता है एक्यूजेटिव केस। क्लियर? ध्यान दीजिए, यहां पर मुझे करना था लेट मी, अच्छा यहां पर मुझे करना था लेट यू एंड ही, लेट यू एंड हिम, क्योंकि लेट आ रहा है ना वहां पे। अब देखिए यहाँ प्रेपोजिशन आ गई है तो यहाँ ही नहीं आएगा, फिर यहाँ पर आएगा हिम और यहाँ पर आएगा मी। बिटवीन यू, यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहेगा मगर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। अब ये सेंटेंस ही, ठीक है। तो फोर्थ टाइप देखिए। हाँ दोस्तों यहाँ एक सेंटेंस दिया मैंने, इफ ही वर मी आई वुड हेल्प यू। अगर वह मैं होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इफ सी वर हिम, अगर वह उसकी जगह होती तो वह मैच को जीत जाती। पहले बात तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर ही और शी के साथ में वर्क कैसे लगाया, ठीक है। यहाँ पर वर्क का ही यूज होगा क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन है और इमेजिनरी कंडीशन में सिंगुलर नाउन के साथ भी वर्क का यूज किया जाता है। ही और शी के साथ में वर्ड लग रहे हैं क्योंकि ये कल्पना वाले वाक्य हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी कि कल्पना वाले वाक्यों में अगर कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ नॉमिनेटिव केस ही काम में लिया जाता है। इमेजिनरी सेंटेंसेस में, इमेजिनरी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना है। कौन सा केस काम में लेना है, नॉमिनेटिव केस। तो यहां पर मुझे इसको सही ऐसे लिखना था इफ ही वर आई, और यहां मुझे लिखना था इफ सी वर ही, अगर वह होती, अगर वह मैं होता, ठीक है। ये इसकी फोर्थ एरर है। फिफ्थ एरर देखिए दोस्तों, ये रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कई बार एक ही सेंटेंस के अंदर हम 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ काम में लेते हैं, जैसे कि मैंने यू एंड आई, मोहन यू एंड आई एंड यू, राजन आई, यू एंड आई, अलग अलग अगर हमने पर्सन काम में लिए। देखिए पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी, सेकंड में आ जाता है यू, थर्ड में ही, सी, इट, दे और नेम। तो आपको 2 कंडीशन याद रखनी कि अगर आपको दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप एक फॉर्मूला याद कर लेना, 231, 21, 23 और 31। अगर जो भी सब्जेक्ट दिए जाएंगे तो उनका जो सीरियल होगा वो इस तरीके से होगा, और नेगेटिव है तो इनका सीरियल होना चाहिए 123, 12, 13 और 23, मतलब जो क्रम होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब ये सेंटेंस है नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। तो अगर हम इन सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करें तो इनके जो नंबर है वो ये आने चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस है तो ये वाले आने चाहिए 123, 12, 13 या 23 में से। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने इसको यहाँ अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। यानी मुझे जो यहाँ पर अंक प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 21, ठीक है। तो 21 आप देखिए नेगेटिव पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है 123, 12, 13 और 23, मतलब ये 21 गलत है यहाँ पर। अगर मैं इसको सही लिखूं क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर यू और आई का जो क्रम है वो गलत है। इनको मुझे सही लिखना चाहिए था इस तरीके से 12 नंबर बना के। तो मुझे यहाँ आई को तो पहले लिखना चाहिए आई एंड यू, अब ये सही है। जैसे कि नेक्स्ट देखिए, मोहन यू एंड आई, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड, यू सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। सेंटेंस आपको दिया गया पॉजिटिव सेंटेंस। तो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस होने के कारण 321 तो इनमें दिखाई नहीं दे रहा आपको, 321 नहीं है ना इनमें। तो
तीनों पर्सन अगर एक जगह होते हैं तो उनका क्रम होना चाहिए 231, और 231 बनाने के लिए यू, मोहन एंड आई, सही मुझे इनको ऐसे लिखना है। अब देखिए ये सेंटेंस है पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो यहाँ पर मुझे अंक प्राप्त हो रहा है 12, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो 12 पॉजिटिव में तो नहीं है, तो मुझे इसको 21 बना के लिखना पड़ेगा, और 21 बनेगा यू एंड आई, मतलब इनका क्रम भी समान होना चाहिए। अब ये सेंटेंस देखो, प्रेज कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो तो यहाँ मुझे अंक प्राप्त हो रहे हैं। देखिए राज थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन, तो अंक प्राप्त हुआ मुझे 31। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर 31 दिखाई दे रहा है, 31 दिखाई दे रहा है, मतलब ये सेंटेंस सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यू एंड आई, यहाँ पर मुझे अंक प्राप्त हो रहा है 21, मगर आप यहाँ किसी की इंसल्ट कर रहे हो, मतलब ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव होने के कारण मुझे अंक प्राप्त होना चाहिए यहाँ पर 12, मुझे सही लिखना चाहिए यू एंड आई, ये सिस्टम। तो विशेष बात ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का क्रम होना चाहिए करता हूँ। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो 231 और नेगेटिव है तो 123। नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, इट इज के बाद में दोनों केस का यूज किया जा सकता है। इट इज मी भी सही है और इट इज आई भी सही होता है, मतलब इट इज के बाद में नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों सही होते हैं। परंतु याद रखना कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाता है, क्या आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इससे पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही यूज करना जरूरी होता है। इट इज आई हु हेल्प्ड यू, इट इज ही whom I called। याद रखना कि इट इज के बाद में दोनों केस का यूज किया जा सकता है, परंतु इट इज वाले वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है सेंटेंस में, तो इतना भी याद रख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एरर, ठीक है, और अभी ये टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउन केस के थर्ड टॉपिक के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉजेसिव केस, यानी अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना। नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है का, के, की के अर्थ में संबंध बताने के लिए। तो इनकी जो मैंने आपको 7-8 टाइप बताए हैं टोटल एरर से रिलेटेड, इनको आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना पार्ट रहेगा पॉजेसिव केस, नाउन केस थर्ड क्लास के अंदर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी इनका बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका प्रेम और स्नेह यूँ ही बना रहे, धन्यवाद।